ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में तिरुमला में 300 रुपीज और 500 रुपीज के टिकट्स में क्या डिफरेंस है, साथ ही एमएलए रिकमेंडेशन लेटर्स और 10,500 के श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स क्या डिफरेंस है ये भी जानेंगे। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 500 रुपीज के टिकट और 300 रुपीज के टिकट में बहुत ज्यादा अंतर है। 500 रुपीज के टिकट को ऑनलाइन वर्चुअल सेवा टिकट्स भी बोला जाता है। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर हमें पहले सेवा को बुक करना पड़ता है। कोई भी सेवा को सबसे पहले आपको बुक करना पड़ता है और सेवा को बुक करते समय ही आपका 500 रुपीज कट जाता है। यहाँ बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि दर्शन टिकट इस 500 रुपीज के टिकट में मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर जब सेवा आप बुक कर रहे हैं, आप वर्चुअली यानी टीवी में या यूट्यूब में आप एसपीबीसी चैनल, जो कि संस्थान का ऑफिशियल चैनल है, आप उस चैनल में सेवा को देख सकते हैं। लेकिन फिजिकली जाकर तिरुमला में आप सेवा नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ पर आपको दर्शन टिकट को बुक करने का मौका मिलता है। दर्शन टिकट को बुक करके आप फिजिकली तिरुमला जाकर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ अगेन आपको 500 रुपीज को पे करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपने 500 का सेवा टिकट बुक करते समय दिया था, उसी से आपको एक दर्शन टिकट बुक करने का मौका मिलता है। यानी एक टिकट का 500 रुपीज का चार्ज होता है। एक मोबाइल से आप मैक्सिमम 2 लोगों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दें, जब से आपने सेवा को बुक किया है, जिस भी डेट का आपने सेवा बुक किया है, उस डेट से 365 डेज यानी 1 साल तक आप बीच में कभी भी दर्शन टिकट को बुक कर सकते हैं, यानी किसी भी महीने में बुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो अवेलेबिलिटी दिखाई जाती है दर्शन टिकट की, वो पूरी तरह से संस्थान के द्वारा जब भी दर्शन टिकट को रिलीज किया जाता है तभी आपको अवेलेबिलिटी दिखाया जाता है। और ये जरूरी नहीं है कि आप जिस समय दर्शन चाहते हैं उसी समय आपको दर्शन मिल जाए, यानी उसी महीने में आपको दर्शन मिल जाए। तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। इसीलिए जिन लोगों को ज़्यादा जल्दी नहीं है और वो सेवा को बुक करके 1 साल के अंदर अंदर कभी भी दर्शन टिकट बुक करना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं। लेकिन जिन भक्तों को जल्दी है, यानी अगले महीने ही जाना है, इस तरह का अगर आपका प्लान है तो ये थोड़ा मुश्किल है 500 रुपीज के दर्शन टिकट में। सेवा को बुक करने के बाद आपको बुकिंग हिस्ट्री में जाकर बार बार चेक करते रहना पड़ेगा कि कब दर्शन टिकट्स अवेलेबल हैं। उसी हिसाब से आपको दर्शन टिकट बुक करना पड़ेगा। याद रहे, दर्शन टिकट बुक करने के समय आपको फिर से पे करने की आवश्यकता नहीं। याद रहे, यहाँ पर जब आप दर्शन टिकट बुक करते हैं उस समय आधार कार्ड नंबर मैंडेटरी है, साथ में फोटो को भी अपलोड करना पड़ता है। एक फोटो का साइज जो है वो मैक्सिमम 1 MB होना चाहिए। आप उसे कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेसिंग एप्स है जो ऑनलाइन में अवेलेबल है, आप उससे भी फोटो को कंप्रेस कर सकते हैं। अब समझते हैं 300 रुपीज में क्या डिफरेंस है 500 रुपीज से। 300 रुपीज में एक मोबाइल से आप मैक्सिमम 6 लोगों के लिए दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ कोई सेवा टिकट आपको बुक करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टली आप दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ आधार कार्ड नंबर ही आपको टाइप करना पड़ता है और सारे डिटेल्स आपको टाइप करना पड़ता है। फोटो की आवश्यकता यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। 500 रुपए के टिकट में और 300 रुपीज के टिकट में रिपोर्टिंग टाइम जो भी लिखा रहता है उसी हिसाब से आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। मैक्सिमम इन दोनों के एंट्री पॉइंट्स एक ही जैसे होते हैं, यानी एक ही लाइन होता है और दर्शन भी बहुत नजदीक से नहीं, जय विजय गढ़पा से ही होता है। तो इस तरह 500 और 300 रुपीज में ये सबसे मेजर डिफरेंस है कि सेवा आपको बुक करना पड़ता है 500 रुपीज के दर्शन टिकट में और उसके बाद ही आप दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। अब समझते हैं वीआईपी ब्रेक दर्शन के अंतर्गत जो 2 टिकट्स आते हैं, यानी श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स और एमएलए रिकमेंडेशन टिकट्स, इसमें क्या डिफरेंस है। श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स ऑनलाइन में भी मिलते हैं और ऑफलाइन में भी मिलते हैं। ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन में हो, सबसे पहले आपको 10,000 का डोनेशन देना पड़ता है। एक पर्सन का 10,000 का डोनेशन होता है। डोनेशन देने के बाद 500 रुपीज का दर्शन टिकट एक पर्सन का लेना पड़ता है। ये इसलिए लेते हैं बहुत सारे भक्त क्योंकि सबसे नज़दीकी दर्शन आपको 10,500 के टिकट्स में मिलते हैं, क्योंकि ये टिकट
वो टिकट है जहां आप गर्भगृह में जाकर भगवान के सबसे नज़दीक से दर्शन करते हैं। तो याद रहे, ये एक पर्सन का टोटल 10,500 का टिकट होता है, जिसमें 10,000 का डोनेशन और 500 का दर्शन टिकट होता है। इसे आप ऑनलाइन में बुक कर सकते हैं और ऑफलाइन में जेईओ कैंप ऑफिस के पास में गोकुलम करके है, वहाँ पर भी आपको श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स मिलते हैं। लेकिन जिस भी दिन आपको दर्शन चाहिए उसके पहले ही दिन आपको गोकुलम में जाकर, जो कि तिरुमला में है, वहाँ आपको ये टिकट्स लेने पड़ते हैं। यानी एक दिन पहले लेना पड़ता है अगर आप ऑफलाइन में श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स लेना चाहते हैं। लेकिन जिन भक्तों को ये बहुत तीव्र इच्छा होती है या मन्नत होती है कि भगवान के एकदम नज़दीक से दर्शन करें, उनके लिए ये एक अच्छा मौका होता है। इसके साथ साथ आपको अलग से एकोमोडेशन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है एकोमोडेशन। ऑनलाइन में अगर आप एकोमोडेशन चाहते हैं तो श्रीवाणी ट्रस्ट डोनर्स के लिए अलग से एकोमोडेशन कोटा को निकाला जाता है। लेकिन जो भी रूम का टैरिफ है आपको फिर 10,500 को छोड़ के फिर से पे करना पड़ता है, जो भी रूम आप चाहते हैं। यहाँ मैं बता दूं कि ऑनलाइन में अगर आप श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन के थ्रू एकोमोडेशन अगर बुक करना चाहते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आप वहाँ ऑफलाइन में श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स ले रहे हैं तो ऑफलाइन एकोमोडेशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि बहुत बार भक्तों को ये कहा जा रहा है कि आप जाकर सीआरओ ऑफिस में लाइन में लगकर रजिस्टर करा ले जो भी आपको रूम चाहिए। तो इससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन में ही अगर बुकिंग करा पाए श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन, साथ में दर्शन टिकट और एकोमोडेशन को, तो आपको आसानी होता है। तिरुमला में जाकर आपको कोई भी झंझट उठाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। इसी के अंतर्गत यानी वीआईपी ब्रेक दर्शन के अंतर्गत एमएलए और एमपी रिकमेंडेशन लेटर या टीटीडी के बोर्ड मेंबर्स से रिकमेंडेशन लेटर्स जो भी व्यक्ति लाते हैं, उनकी क्या प्रोसेस होती है। जिस दिन भी आपको दर्शन चाहिए उसके पहले ही दिन आपको लेटर सबमिट करना पड़ता है जेईओ कैंप ऑफिस में। वहां जाकर आपको लेटर सबमिट करना पड़ता है। उस लेटर की स्क्रूटनी होती है। एक लेटर में मैक्सिमम आप 6 लोगों के लिए नाम लिखवा सकते हैं, यानी 6 लोगों का नाम लिखवा सकते हैं। साथ में विथ एकोमोडेशन भी लिखा सकते हैं, यानी 6 लोगों का दर्शन टिकट और एकोमोडेशन के लिए भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू जेईओ ऑफिसर। एक अच्छे से फॉर्मेट में लिखवाना पड़ता है। एमएलए या एमपी या टीटीडी बोर्ड मेंबर्स के थ्रू अगर आप जा रहे हैं तो उसी तरह आपको वहाँ का स्टैंपिंग भी कराना पड़ता है और इस लेटर को आपको जेईओ कैंप ऑफिस में सबमिट करना पड़ता है पहले ही दिन। यानी जिस दिन भी आपने दर्शन का लिखाया है उससे पहले ही दिन सुबह 11 बजे से पहले ही आपको जाकर इस लेटर को सबमिट करना है। जेईओ कैंप ऑफिस में ही आपको फॉर्म्स मिलेंगे। एक एक फॉर्म में आपको पूरी डिटेलिंग देनी पड़ती है। आधार कार्ड नंबर, जिस व्यक्ति का आपने नाम लिखाया है उस लेटर में, उन सभी व्यक्तियों का आधार कार्ड नंबर वहाँ पर लगता है। बच्चों को यहाँ कोई टिकट नहीं होता है, आप डायरेक्टली ले जा सकते हैं अगर बच्चों का उम्र 12 साल से कम है। अगर आपका लेटर पास हो जाता है तो उसी दिन शाम में 5 बजे तक आपको एसएमएस आ जाता है आपके मोबाइल नंबर पर। आप जाकर MBC 34 में जाकर पर पर्सन का 500 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ता है। यानी अगर 6 लोगों का आपने नाम लिखाया है तो 6 × 500 यानी 3000 का आपको वहाँ पर टिकट का प्राइस पे करके जो भी एकोमोडेशन का स्टैंपिंग कराना होता है आप वहाँ करा सकते हैं। और उसके बाद जिस भी रूम के पास आपको भेजा जाता है वहाँ जाकर वहाँ सब इंक्वायरी ऑफिस में आपको पेमेंट करना पड़ता है उस रूम के रिलेटेड। तो ये है प्रोसेस। और यहाँ पे मैं बता दूं, वीआईपी ब्रेक दर्शन का मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम गर्भगृह में जाकर दर्शन हो जाते हैं जैसे कि श्रीवाणी ट्रस्ट डोनर्स की होते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी पीछे से ही दर्शन होता है, यानी आपको बहुत अच्छे से भगवान के दर्शन होते हैं, लेकिन श्रीवाणी ट्रस्ट डोनर्स के इतना अच्छा नहीं होता है, थोड़ा सा पीछे होता है। और इससे भी पीछे दर्शन होता है 300 और 500 वाले लोगों का या ऑफलाइन टिकट्स वाले लोगों का। तो सबसे नज़दीकी दर्शन श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन वाले भक्तों का होता है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक डिप रजिस्ट्रेशन में यानी लकी ड्रॉ में जो भी भक्त सेलेक्ट होते हैं उनका भी बहुत ही नज़दीक से भगवान का दर्शन होता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।